कॉमेट के 2026 आपका 2-3 दिन में एग्जाम होने वाला है और फाइनली आप लोग को तुक्का ट्रिक्स में बताने वाला हूं। ये मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी काफी बच्चों को बताई थी, उनको हेल्प मिली थी एंड इस साल भी यार मैंने काफी एग्जाम्स में आप लोग को बताया है। तो अगर आप लोगों ने देख रखी है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो फटाफट से देख लो क्योंकि ये ट्रिक्स काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प आती हैं एंड डेफिनेटली यार आप लोग 20 से लेके 40 मार्क्स तक भी अपने बढ़ा सकते हो अगर आप ये ट्रिक्स को अच्छे तरीके से यूज करते हो, बिकॉज कॉमेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो डेफिनेटली आप लोग ये ट्रिक्स को मैक्सिमम वे में यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। और बाकी यार ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे आपको मैंने 20 चैप्टर्स बताए जो आप लोग को करने ही करने हैं क्योंकि काफी ज्यादा हाई वेटेज रहता है उनका, तो वो वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक कर दिया करो वीडियो को। यहां पे आप लोग देख सकते हो कॉमेट की तुक्का ट्रिक्स हम देखने वाले हैं। ये आपकी जो वीडियो मैंने बना रखी है वो यहां पे दिखा रखी है। अब जल्दी से यार यहां पे सबसे पहली चीज आती है जीरो और नोटा। ये चीज जेई में उल्टी होती है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बताया था, मैंने मणिपाल में जब आपको ये ट्रिक बताई थी कि यार जेई में आपका ये यूजुअली आंसर नहीं होता है, लेकिन जब आप कॉमेट के हो गया, वीआईटी हो गया, विटसैट हो गया, ये एग्जाम देते हो तो वहां पे यार जीरो और नोटा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में दिखता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि यार जीरो और नोटा ही आपका आंसर सही होगा। जीरो इज आपका जीरो हो गया और नोटा इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपका एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन में तो यूज हो ही जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद ग्राफ का यूजेज। अब यार यहां पे जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ना वो हो सकता है यार एज इट इज क्वेश्चंस ना हो कॉमेंट के वगैरह के, लेकिन आपको मैं मेथड सिखाना चाह रहा हूं तो उस चीज पे फोकस करना, क्वेश्चन पे ध्यान मत देना। एक दो क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज होंगे या फिर कुछ ना कुछ होंगे जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, बाकी क्वेश्चन मैंने रैंडम उठा रखे हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब यार ग्राफ का यूजेज है, आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ दे रखा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा। यहां पे थीटा आपसे बोल ही नहीं रखा कि थीटा है क्या, तो यहां पे आप लोगों को ऑप्शंस देखने हैं, उससे स्मार्टली समझना पड़ेगा कि यार साइन थीटा की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ये क्वेश्चन आ रखा है वीआईटी ट्रिपल ई में एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि यार मैं ऐसी फालतू में नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें मैंने बच्चों को देखा है कि यार वो यहां पे यही सोचते रहते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, लेकिन जिनको ग्राफ पता है उनको पता है साइन थीटा की वैल्यू ये होती है 1 -1, तो 1 से -1 के बीच में होगा, ये चला गया आपका, ये ऑप्शन गया, ये गया, बचा 0.8। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहां पे ये मार्क कर सकते हो। अब बाकी यार ये हमारी वेबसाइट है crackrank.in। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि अगर कॉमेंट के दे रहे हो सिर्फ मत लेना। ठीक है, सीधा सीधा बोल रहा हूं, 2 दिन में आप लोग यार 400 रुपए लगा रहे हो, आई वोंट फील वर्थ इट है। ठीक है, बट अगर आप यहां पे बिटसैट दे रहे हो, साथ के साथ एमएसटीसीटी दे रहे हो, डब्ल्यूबीजेई दे रहे हो या फिर मणिपाल दे रहे हो, कोई भी 2 एग्जाम दे रहे हो, तो आप जाकर ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम की टेस्ट सीरीज ले लो। उसका प्राइसेस भी मैंने कम कर दिए हैं, साहिल 10 कूपन कोड यूज करोगे एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। स्पेशली अगर आप कॉमेंट के साथ साथ बिटसैट, मणिपाल, एमएसटीसीटी, डब्ल्यूबीजेई या एसआरएम एग्जाम देने वाले हो तो आप ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम को ले लेना, उसमें सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलता है, सॉल्यूशंस वगैरह, एनालिसिस वगैरह भी आपको मिलता है, तो जाके चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद यार एलिमिनेशन एक्सट्रीम्स। ठीक है, आपको एलिमिनेट करने हैं अपने एक्सट्रीम्स को। अब एक्सट्रीम्स हो गया ये वाली टर्म्स जहां पे यार ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ये चीजें यूज हो रखी होती हैं। तो अगर आप देखोगे विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पे आपको एक ही पर्टिकुलर चीज में दिखेगा, दैट इज यहां पे बोल रखा है कि ऑलवेज हैव इक्वल एनर्जी। यहां पे यार ऑलवेज इक्वल एनर्जी नहीं होती है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल डजंट हैव इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जहां पे ऑलवेज आ रहा है, नेवर आ रहा है, तो वो वाली टर्म्स पे थोड़ा सा एम्फेसिस देना एंड सोचना उसके बारे में, आपको आंसर पता लग जाएगा। इसके बाद फोर्थ मेथड पे जाएंगे तो आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको काफी बच्चे जानते भी होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, बट मुश्किल आएंगी थोड़ी सी तो आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या चीज करनी है, आपकी ये एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं, आप इन एक्स की वैल्यूज को यहां पे पुट कर सकते हो और आपको डायरेक्ट आंसर जिस पे 0 हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से रखना। बस यहां पे यार जब आप डाल रहे हो ना तब अपना कैलकुलेशन ध्यान से करना, कैलकुलेशन में गलती मत कर देना। हो सकता है आप सही कर रहे हो, सही वैल्यू डाल रहे हो, लेकिन आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो और 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे, यूनिट डायमेंशन मेथड। अब यहाँ पे वर्क डन आपसे पूछ रखा है बाय फोर्स। अब यार जिसको वर्क डन की यूनिट पता है वो फटाफट से यहाँ पे पता लगा लेगा, जिसको नहीं पता है आई वुड से यूनिट डायमेंशन से आप लोग देखो कि यार फोर्स इंटू वेलोसिटी की क्या यूनिट बनेगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की क्या बनेगी, यहाँ पे फोर्स इंटू एक्सेलरेशन की क्या बनेगी, एंड जिसकी भी यूनिट मैच हो रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये तो बहुत बेसिक ले रखा है मैंने, बट इसके अलावा थोड़े भारी क्वेश्चंस में भी ये चीज यूज हो सकती है। यूनिट डायमेंशन चैप्टर को काफी बच्चे इग्नोर करते हैं, बट वो बहुत स्मार्टली यूज किया जा सकता है। ये हो जाता है फिफ्थ मेथड आपका। सिक्स पे बढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगेन ये क्वेश्चन आपका आ रखा है एप्टीट्यूड में। ठीक है, 49% ऑफ 820 एप्टीट्यूड कॉमेडी के में नहीं है, बिटसाइड या वीआईडी
की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 49% ऑफ 820 आपको निकालना है। 50% सबको पता है, आप लोग निकाल लोगे, 410 आ जाता है। अब बाकी आपको 49% निकालना है, तो इसका 1% अगर आप देखोगे 1% आपका आ जाएगा 8.2, ठीक है। तो वो माइनस कर दो यहां से, तो 401.8 आएगा आपका। अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, अगर 401 दे रखा होता और 402 दे रखा होता तो वहां पे 402 होता, हम हायर लेंगे, ठीक है, 0.5 से ऊपर है, बट यहां पे नहीं है तो हमारा 401 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगेन यार वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना, आप लोग ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम की टेस्ट सीरीज ले सकते हो 2 के प्राइस में, जिसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज 7th, जहां पे आ जाता है रिवर्स लॉजिक या फिर बैक सॉल्विंग। यहां पे यार आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप लोग फर्दर सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे लगता है, तो उसके थ्रू आपका आंसर निकल जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 12 डेज आपका दे रखा है, ए अलोन कैन डू इट इन 20 डेज आपको बोल रखा है। तो यहां पे आपकी ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/12 हमको यहां पे दे रखा है। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/20 प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 1/12। यहां पे ये तीनों वैल्यूज बी में डालो, जब आपका 1/12 आ जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका बैक सॉल्विंग वाला। यहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी आधा सब्स्टिट्यूशन लगता है, आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद 8 नंबर पे बढ़ते हैं, दैट इज ऑड वन आउट। ये तो बहुत बेसिक हो गया आपका, यहां पे आपको चेक फॉर प्राइम्स करोगे, आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। ऐसे ही आपके ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं, केमिस्ट्री में निकल सकता है, फिजिक्स के अंदर निकल सकता है, कि आप ऑड वन आउट निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में 2 मेथड आप लोग यूज करो और आपका आंसर आ जाए। पहले आपने एलिमिनेशन एक्सट्रीम्स कर दिया, उसके बाद आपने ऑड वन आउट निकाल दिया, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर सब्स्टिट्यूशन उसके बाद अप्लाई हो गया। तो ये चीजों को थोड़ा सा स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, एंड उसमें आप लोग अपना मैक्सिमाइज यूज कर सकते हो इन वाली ट्रिक्स का, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। इसके बाद यहां पे 9th आ जाता है रिमूव एक्सट्रीम्स, ठीक है, या फिर सिमिलर वैल्यूज। यहां पे अगर एक्सट्रीम्स की बात करें तो आ जाता है 0, 4, 6 और मान लो 20 दे रखा है। ये एकदम सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, ये एकदम छोटी होगी, इन दोनों में से आपका आंसर होने के चांसेस रह सकते हैं। उसके बाद अगर सिमिलर वाली चीज आ जाती है तो मैं ये ग्रेविटेशन में देता हूं, ज्यादातर होता है m/g आ गया, ठीक है, m/2g आ गया, ठीक है, m²/4g आ गया, ठीक है, और यहां पे आ गया m³/9g, ठीक है। तो ये वाले आपके बिल्कुल ही अलग हो गए, तो यहां पे सिमिलर इन दोनों में से आपका आंसर होने के चांसेस रहेंगे। तो ये चीज को आप लोग यूज कर सकते हो। ये 9 मेथड्स मैंने बता दिए हैं, पहले भी वीडियोस में बता रखे हैं मैंने, मणिपाल बिटसैट में काफी सारे मेथड ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम वे में, ठीक है, बट यहाँ पे भी जिन बच्चों तक वो वीडियो नहीं पहुंची थी, ये वीडियो पहुंच जाएगी। एंड आई होप आप लोग को ये मेथड हेल्प करेंगे, एंड आप लोग 20 से 40 मार्क्स आराम से अपने इंक्रीज कर पाओगे अगर एफर्टलेसली ढंग से इनको यूज करोगे। तो प्लीज वीडियो अगर देख लिया, डेफिनेटली लाइक का बटन दबा देना, जितना ज्यादा दबा के शेयर कर सकते हो दबा के शेयर कर दिया करो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, डू सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को मैं बिल्कुल काउंसलिंग के एंड तक हेल्प करने वाला हूं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और यार ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रह करो। बाकी इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।